कोई भी गठबंधन हो और कोई भी व्यक्ति हो, सेवा हमने किया है और उस सेवा का फल जनता मुझे देगी। बेरोजगारी दूर करना तो बहुत दूर की बात है, बेरोजगारी से जूझना और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने के लिए भी सरकार की कोई योजना नहीं है। जदयू को छोड़ के सभी अन्य दलों को इसमें स्वागत रहेगा और सभी लोग इसमें आएंगे। क्रम की जनता बिहार के सबसे जागृत जनता है। ये जनता विकास को पहचानती है, ये जनता व्यवहार को पहचानती है और ये यहाँ की जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। हमें तो अहले सियासत ने सिखाया है कि किसकी तीर में किसका कमान होगा। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास इंसान है और इस इंसान की लिए हमें कुछ बताना आपको ज़रूरी नहीं है। इनका परिचय बस इतना ही है कि ये विक्रम से विधायक हैं और इनका शुभ नाम है सिद्धार्थ सिंह। तो चलिए आज इनसे हम बात करते हैं कि महागठबंधन में आखिर क्या चल रहा है और बिहार चुनाव में क्या क्या चीज़ें अदल और बदल हो सकती हैं। नमस्कार सर। अभी जो सीट शेयरिंग को लेके बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा या कितने सीटें राजद उसको देगी? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस का स्टैंड होगा कि जो कांग्रेस के लिहाज से जीतने लायक सीट है वो कांग्रेस पार्टी लेगी और 75 सीट हम लोग का अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी इसमें इस तालमेल में अपना लेगी। और सर, जैसे कि पिछले बार ये हुआ था कि समीकरण कुछ अलग थे। पिछले बार जेडीयू भी महागठबंधन में शामिल थी, इसीलिए इस बार जो अलग अलग सीटें हैं उस पे थोड़ा सा समीकरण बदल सकता है। जैसे कि विक्रम का ही सीट ले लें तो उस बार का ये था कि बीजेपी की सीट विक्रम हुआ करती थी आप 2015 से पहले। तो इस बार आपको क्या लगता है कि आपके सामने किसको खड़ा करेगी गठबंधन? ये तो एनडीए को तय करना है ना, इसमें हमारा कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। और जहाँ तक विक्रम का सवाल है तो कोई भी गठबंधन हो और कोई भी व्यक्ति हो, सेवा हमने किया है और उस सेवा का फल जनता मुझे देगी। और सर ये बात है कि इस बार जब महागठबंधन चुनाव में प्रचार के लिए उतरेगी तो जनता से क्या मुद्दों पे लड़ेगी? सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा है आज भ्रष्टाचार। हर व्यक्ति, हर बिहार का नागरिक भ्रष्टाचार रूपी राक्षस से आज जूझ रहा है। ऑफिस हो, ब्लॉक हो, थाना हो, हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज कोरोना काल के कारण भी इतनी बड़ी जो नौजवान लौट के वापस आए हैं बिहार की धरती पर, आज उनके लिए क्या रोजगार नीति सरकार देगी, ये कुछ उनका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा है जिससे बिहार के बेरोजगारी की जो समस्या है उससे लड़ा जा सके। देखिए, बेरोजगारी दूर करना तो बहुत दूर की बात है, बेरोजगारी से जूझना और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने के लिए भी सरकार की कोई योजना नहीं है। 15 साल के नीतीश कुमार जी के कुशासन में कोई ऐसा काम नहीं किया गया, इंडस्ट्री नहीं आया, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया जिससे रोजगार उपलब्ध हो सके। बिहार के जो नौजवान हैं आज बाहर जाकर अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि का योगदान देकर उन राज्यों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार के नौजवान आज बिहार में काम नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार की जनता के लिए क्या हो सकता है? पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौजवान आबादी हमारे राज्य बिहार में है और बिहारों के लिए यहाँ कोई भी ऐसा योजना नहीं है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिससे कि बेरोजगारी दूर हो सके। ये सबसे बड़ी विफलता है। स्वास्थ्य सुविधा आप देखिए रहे हैं, पूरे समझिए तो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो चरमरा चुका है। गरीब कहीं भी प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का बिल बन रहा है और सरकारी अस्पताल में एक वस्तु की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है। कहीं भी सरकारी अस्पताल हो, अनुमंडल स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, एकदम चरमरा चुका है। बस दवाई जाना है और कमीशन पर बिक जाना है, जनता को मुहैया नहीं होना है। ये स्थिति है आज स्वास्थ्य सुविधा का। सर, कांग्रेस के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है वो जाप के साथ एलजेपी जो तीसरा फ्रंट है, क्या उसके साथ जाने की कोई संभावना है? ऐसा कोई सब बेकार की बात है, कोई
एलजेपी हो, एलजेपी अभी एनडीए में है, तो एलजेपी के साथ कोई कैसे चल जाएगा? तीसरा फ्रंट, जैसे कि जब भी जाप से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि कोई जो महादलित चेहरा है अगर उसको सीएम कैंडिडेट बनाया जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती अधिकार है, उनका जो सोच है उस सोच को व्यक्त करते हैं। हमारा वैसा कुछ नहीं है। जो महागठबंधन का स्वरूप था वही स्वरूप रहेगा। जदयू को छोड़ के सभी अन्य दलों को इसमें स्वागत रहेगा और सभी लोग इसमें आएंगे। और सर, जब आप 15, अभी आपने 15 साल का जिक्र किया, तो जब 15 साल का जिक्र होता है तो बीजेपी की तरफ से पिछले 15 साल की बात होती है, तो 15 साल वर्सेस 15 साल की जो पॉलिटिक्स है इसके बारे में क्या कहें? देखिए, पिछले 15 साल की चर्चा करनी अलग है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू यही राग अलापती है कि 15 साल में राजद के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। आप उनका प्रोग्राम देखिए, उनका प्रचार व्यवस्था देखिए, वो कभी नहीं कहता है कि हमने 15 साल में ये करके दिखाया, उन्होंने बहुत खराब किया, हमने कुछ नहीं किया। तो ये तो कोई राजनीति नहीं न है। उन्होंने क्या किया नहीं किया, उसकी सज़ा उनको मिल गई। आपने 15 साल में क्या किया ये तो बताइए। कहीं भी नीतीश कुमार जी का आप पढ़ लीजिए, 15 साल आपने क्या किया, बिहार के नौजवानों के लिए क्या किया, बिहार के किसानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। सर, और अब कोरोना के दौर में चुनाव तो होंगे, ये बात तय है, लेकिन आप एज अ कैंडिडेट आपको क्या लगता है ये चुनाव मुश्किल होंगे, कैसे होंगे ये चुनाव? देखिए, चुनाव की अगर प्रक्रिया सुचारू रूप से रहेगी तो ठीक है, चुनाव के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना के नाम पर अगर चुनाव में सरकार धुरफंदी करना चाहेगी तो उसके खिलाफ तो हम लोग रहेंगे ही, और जो चुनाव आयोग है तय करेगा। अंत में तो हम लोग सबको उसका पालन करना है। और विक्रम की जनता के लिए आपका क्या संदेश है इस बार? विक्रम की जनता बिहार के सबसे जागृत जनता है। ये जनता विकास को पहचानती है, ये जनता व्यवहार को पहचानती है, और ये यहाँ की जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। और विक्रम के लोगों की जो समस्याएं हैं जिसको लेके आपने पिछले विगत 5 वर्षों में बहुत काम किया है, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है, यानी कि जब मैंने आपके साथ समीकरण का बात किया, तो जब लोग उतरेंगे मैदान में तो विक्रम की जनता, आपको क्या लगता है कि क्या आपके काम पे जाएगी या जो जातिगत समीकरण है वो जातिगत समीकरण विक्रम में काम नहीं करेगा। विक्रम में विकास हुआ है, जनता के साथ सरोकार रहा है, और जनता व्यवहार पर, विकास पर मतदान करेगी। यहाँ जात पात का कोई समीकरण किसी भी दल का, किसी भी व्यक्ति का काम नहीं करेगा। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, कि जैसे इंडिया में जो अभी कांग्रेस अध्यक्ष को लेके इतनी सारी लड़ाइयाँ सामने आई हैं कांग्रेस पार्टी में, फिर से मैडम सोनिया गांधी को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। आपको क्या लगता है कि क्या गांधी परिवार को दूसरा किसी को ऑप्शन नहीं देना चाहिए अध्यक्ष पद के लिए? नहीं, सोनिया जी हैं ही हैं। जब सोनिया जी अभी जीवित हैं तो अध्यक्ष पद पर वो हैं, इसमें क्या दिक्कत है? पहले भी पार्टी का सफल नेतृत्व किए हैं, 10 साल सरकार चलाए हैं और संगठन में मजबूती भी दिए हैं। अभी भी वो जब तक हैं, स्वस्थ हैं, तब तक संगठन का देखभाल उनको करना ही चाहिए, और युवाओं को इसमें ज़्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन सर, बार बार ये क्वेश्चन तो उठ रहा है ना कि परिवारवाद है, ये है, वो है, तो इसको लेके कांग्रेस एक मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देती है? देखिए, जब आप जीतते रहते हैं तो सब अच्छा रहता है, जब आप हारने लगते हैं तो तरह तरह का प्रश्न उठने लगता है। निश्चित रूप से कांग्रेस अभी चुनाव हारी है तो तरह तरह की अफवाहें होंगे, असंतोष की भी भावना होगी। लेकिन मोदी जी का ये जुमलेबाजी जो है, झूठे वादा है, ये बहुत दिन तक अब जनता को प्रलोभन में वो नहीं डाल पाएंगे, और बहुत निकट समय में बहुत बड़ी वापसी कांग्रेस की होगी। तो आपने सुना विक्रम के विधायक से कि आखिर विक्रम की जनता क्या चाहती है, और साथ ही में उन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस का महागठबंधन में क्या स्टैंड होने जा रहा है। इसी के साथ हम ये बात तो क्लियर हो गई है कि 70 से 75 सीटें महागठबंधन में कांग्रेस को मिलने जा रही हैं। बाकी सीटों का क्या होगा, चुनाव में क्या क्या चीजें नई आ रही हैं, कौन कौन से पार्टी में जा रहा है, ऐसी चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।